ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि रोज़ कोशिश करेंगे कि नित्य शिव पुराण की छोटी छोटी कथाएं आप तक लेकर आएँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आज शिव पुराण की कथा के अनुसार देवराज नाम का एक ब्राह्मण था और देवराज जो है वो ब्राह्मण होते हुए भी अपने आसपास के लोगों को लूटा करता था, ठगा करता था, उनका सामान चोरी कर लेता था। यात्रियों को पहले विश्वास जीत करके फिर विश्वासघात करके उनको जो है लूट करके उनकी हत्या भी कर देता था। और वैश्यगामी भी था। स्नान संध्या वंदन जो एक ब्राह्मण का धर्म होता है कि स्नान करना, नहाने के बाद में फिर गायत्री पूजन करना, वो सब देवराज ने छोड़ दिया था। ऐसे करते करते कई समय बीत गया मित्रों, और दैव योग से जो है एक बार एक शिव मंदिर के पास में देवराज पहुंचा। उसने देखा कि शिव मंदिर में बहुत सारा प्रसाद जो है रखा हुआ है, भक्तों ने आज तो यहीं हाथ साफ किया जाए। तो इसी एक मंशा के साथ देवराज वहाँ पे रुका, लेकिन वहीं पर कहते हैं कि शिवजी की कृपा से देवराज को ज्वर आ गया, यानी कि बुखार आ गया। और वहाँ पर जिस मंदिर प्रांगण में देवराज रुका था वहीं पर ब्राह्मण देवता महाशिव पुराण की कथा कर रहे थे। उनके मुख से बुखार में ही देवराज ने शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण किया, क्योंकि अब आदमी जब बुखार में होगा, पीड़ा में होगा तो कहीं जा भी नहीं सकता। तो दैव योग से, शिव की कृपा से देवराज जो कथा सुनता रहा। 1 मास के बाद ज्वर में ही देवराज की मृत्यु हो गई। जब देवराज ने अपनी देह छोड़ी उसके बाद उसकी आत्मा को नरक ले जाया गया। लेकिन कहते हैं कि नरक में पहुंचते ही जैसे ही उसको यातना देने की शुरुआत करने लगे तो शिव के पार्षदों ने आकर के, जिसको हम कहते हैं एजेंट्स कहते हैं या आप गण कह सकते हैं, तो शिव के पार्षदों ने आके यम के दूतों को मारा और देवराज को उनसे छुड़ा लिया। तो जब यमपुरी में इतना कोलाहल, भारी कोलाहल मच गया कि भैया मारपीट शुरू हो गई, तो यम जी अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने देखा, तो जब उन्होंने अपने ध्यान से देखा तो सारी बातों को जान लिया कि किसके पार्षद हैं, क्योंकि शिवजी के पार्षद भी वही थे, त्रिशूल धारण किए हुए, त्रिपुंड मस्तक पे लगा हुआ और दिव्य शोभा से शोभायमान थे, और शिवजी के जैसे उनका आवरण था। तो यम जी ने कोई बात नहीं पूछी कि आप कौन हैं, क्यों इस आत्मा को छुड़ा के ले जा रहे हैं, और उन्होंने तो उल्टा जो है शिव के पार्षदों की पूजा की, प्रार्थना की शांति बनाए रखने के लिए, और देवराज को वहाँ से शिव के पार्षद लेकर के जो है शिवलोक में ले गए। वहाँ पे शिव जी के चरणों में देवराज को समर्पित कर दिया। तो ये महाशिव पुराण की कथा का एक फल है मित्रों, कि देवराज जैसा वैश्यगामी, देवराज जैसा लूटपाट करने वाला और देवराज जैसा अति पापी भी शिवजी की कथा सुनने के बाद, क्योंकि ये इसीलिए हुआ क्योंकि मरने से पहले जो 1 मास उसका आखिरी था, तो ब्राह्मण जी के मुख से उसने दिव्य शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों इसमें, कि जब आप पूरे मन से, श्रद्धा से और एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनते हैं तभी आपको उसका पूरा लाभ होता है। अब देवराज बीमार था, बुखार में था, इसलिए वो कुछ कहीं जा नहीं सकता था, तो उसका ध्यान जो है वो पंडित जी की शिव महापुराण कथा को श्रवण करने में था, और बाद में अंततः इसी के द्वारा उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। लेकिन जब आपको भी अवसर मिलता है तो जब कभी कथा में जाएं या कभी आप कहीं भी आपको कथा जैसे भी मिले, चाहे आपको यूट्यूब के माध्यम से मिले, आपको किसी चैनल के माध्यम से मिले, तो इधर उधर की बातें छोड़ करके उसको शिव जी का प्रसाद समझ के मन एकाग्र करके शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उसको सुनें, ग्रहण करें। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि शिव महापुराण जो हमारा एक दुर्लभ एक निधि है, एक शिव जी की साक्षात कृपा है, उसमें से थोड़ी थोड़ी छोटी कथाएँ, क्योंकि कलिकाल है, अल्प समय है, सबके पास इतना समय नहीं होता कि वो मंदिर जाएँ, वहाँ पे जाके कथा सुने। तो कोशिश यही है कि चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी शिव जी की जो ये दिव्य कथाएँ हैं, लेकिन कोशिश वही करेंगे जो गीता प्रेस गोरखपुर जैसे जो मान्यता प्राप्त शिव पुराण के ग्रंथ हैं, उसी से आपको
वैदिक चीज़ ला करके आपको बताई जाए, और कोशिश यही रहेगी कि एक बहुत ही सरल तरीके से और सरल करके उसको सबको बताया जाए, ताकि उनको याद भी रहे कि जैसे देवराज जैसे ब्राह्मण ने इतने पाप करने के बाद भी मोक्ष पद को प्राप्त किया शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद, ऐसे ही भगवान शिव आप पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भोलेनाथ करें कि आप ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें, तेजपूर्ण रहें, अपने जीवन के हर लक्ष्य में आप सफल हों और निरोग्यता को प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन दीर्घायु हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।